खेलती क्यों नहीं? तभी टिया बोलती है, मैंने बहुत पहले खेलना छोड़ दिया था। तभी रोहन बोलता है, क्यों? तभी टिया बोलती है, क्योंकि कुछ हार ऐसी होती है जिनके बाद खेलने का मन नहीं करता। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात रोहन को सपना आया। स्कूल की बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। क्लास 6 बी का दरवाजा अपने आप खुला। ब्लैक बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, गलती की सजा। ग्रीन वैली स्कूल शहर से थोड़ी दूर था। सुबह के समय ये बिल्कुल आम स्कूल जैसा लगता था। प्रेयर की आवाजें, बच्चों की हंसी और टीचर्स की डांट। लेकिन शाम होते ही इस स्कूल की दीवारें कुछ और ही कहानी सुनाती थीं। पुराने लोग कहते थे कि यहाँ रात में खिड़कियां अपने आप खुलती है और कभी-कभी ब्लैक बोर्ड पर बिना चौक के भी कुछ लिखा दिखाई देता है। स्कूल में नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ था। क्लास 6 बी हमेशा की तरह सबसे शोर मचाने वाली क्लास थी। उस क्लास के 3 बच्चे, रोहन, बंटी और चिंकू, आखिरी बेंच पर बैठे एक दूसरे के टिफिन पर नजर लगाए बैठे थे। तभी बंटी बोलता है, इस साल भी अगर मैथ्स टीचर वही हुआ ना, तो मेरी छुट्टी पक्का। तभी चिंकू हंसते हुए कहता है, चिंता मत कर, फेल होने वालों के लिए अलग स्वर्ग होता है। रोहन मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे स्कूल की हवा आज कुछ अलग लग रही थी। तभी क्लास टीचर अनीता मैम अंदर आईं। आज उनकी चाल में सख्ती नहीं, बल्कि हल्की घबराहट थी। उन्होंने रजिस्टर बंद किया और दरवाजे की तरफ देखा। तभी अनीता मैम बच्चों से बोलती है, क्लास शांति रखो। आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। यूनिफॉर्म बिल्कुल सही, जूते साफ, बालों में 2 चोटियां। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था, जैसे उसने उम्र से पहले बहुत कुछ देख लिया हो। उसने धीरे धीरे पूरी क्लास को देखा। तभी लड़की क्लास से बोलती है, मेरा नाम टिया है। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन पूरी क्लास में साफ गूंजी। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक सब इतना चुप क्यों हो गए। टिया ने बिना किसी से पूछे आखिरी बेंच पकड़ ली। जैसे ही वो बैठी, खिड़की के बाहर पेड़ जोर से हिल गए, पर्दे फड़फड़ाने लगे। तभी रोहन धीरे से कहता है, इतनी हवा अचानक कहाँ से आ गई? चीकू जवाब देता है, शायद बारिश आने वाली है। लेकिन बारिश नहीं आई। उसके बाद जो आया वो डर था। पहले कुछ दिन सब ठीक लगा। टिया क्लास में ध्यान से सुनती, सवालों के जवाब सही देती, लेकिन कभी हाथ नहीं उठाती। टीचर्स भी उसे ज्यादा नोटिस नहीं करते थे। मगर धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। जो बच्चा होमवर्क नहीं करता, उसकी कॉपी अपने आप खुल जाती। जो झूठ बोलता, उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिख जाता। एक दिन बंटी ने झूठ बोला कि उसने मैथ्स का काम कर लिया है। तभी अनीता मैम बंटी से बोली, कॉपी दिखाओ। कॉपी खुली, एक भी लाइन नहीं। बंटी घबरा कर बोला, मैडम, कल लिखा था, सच में। पीछे से टिया ने हल्की सी मुस्कान दी, जो कि किसी ने देखा और किसी ने नहीं। लंच टाइम में बच्चे मैदान में खेलते, लेकिन टिया हमेशा अकेली बैठती। वो खाना भी पूरा नहीं खाती थी, बस आसमान की तरफ देखती रहती थी। तभी रोहन टिया के पास जाकर उससे कहता है, तुम खेलती क्यों नहीं? तभी टिया बोलती है, मैंने बहुत पहले खेलना छोड़ दिया था। तभी रोहन बोलता है, क्यों? तभी टिया बोलती है, क्योंकि कुछ हार ऐसी होती है जिनके बाद खेलने का मन नहीं करता। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात रोहन को सपना आया। स्कूल की बिल्डिंग अंधेरे में डूबी थी। क्लास 6 बी का दरवाजा अपने आप खुला। ब्लैक बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा था, गलती की सजा। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और वो थी टिया, जो कि उससे कह रही थी, डर उन्हें लगता है जो सच से भागते हैं। रोहन घबरा कर जग गया।
सुबह उसने देखा उसकी कॉपी में वही लाइन लिखी थी। अब डर सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहा। एक टीचर जो बच्चों को रोज डांटता और मारता था, अचानक क्लास में बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो रो रहा था और कह रहा था, मैंने बच्चों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। पूरी क्लास चुप थी, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। रोहन को अब यकीन हो गया था कि टिया आम लड़की नहीं है। तभी वो लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में गया, जहां ज्यादातर बच्चे नहीं जाते थे। वहां धूल से भरी अलमारी में उसे एक पुराना फाइल मिला। रोहन उस फाइल को पढ़ता है। स्टूडेंट रिकॉर्ड टिया, ईयर 2000, क्लास 6B। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसी रात स्कूल के स्टोर रूम में बल्ब अपने आप जल उठा। टिया सामने खड़ी थी। रोहन उसे देखकर बोलता है, तुम इंसान नहीं हो ना? तभी टिया जवाब देती है, मैं इंसान थी जब तक मुझे इंसान समझा गया। उसने बताया कि वो एक गरीब परिवार से थी। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे इसी स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। तभी टिया बोलती है, मैं रोती रही लेकिन कोई नहीं आया और यहीं पर उसकी मौत भी हो गई। तभी टिया बोलती है, मैं चुड़ैल नहीं बनी, मुझे बनाया गया। इसके बाद स्कूल में और सच्चाइयां सामने आने लगी। जो बच्चे दूसरों को चिढ़ाते थे, उन्हें अपने ही मजाक से डर लगने लगा। जो टीचर बच्चों की बात नहीं सुनते थे, उन्हें रात में बच्चों की आवाजें सुनाई देती। तभी चिंकू धीरे से बोला, तो ये चुड़ैल हमें सजा नहीं दे रही, हमें सुधार रही है। तभी बंटी बोला, हाँ, लेकिन डरा कर। एक तूफानी रात पूरे स्कूल की बिजली चली गई। घंटी अपने आप बजने लगी। ब्लैक बोर्ड पर लिखा उभरने लगा, फाइनल टेस्ट। हर किसी को अपने डर का सामना करना पड़ा। आंसू बहे, माफिया मांगी गई। सुबह स्कूल खुला तो सब कुछ सामान्य था। टिया की सीट खाली थी। वहां बस एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर लिखा था, अब मुझे इंसाफ मिल गया, अब मैं जा सकती हूँ। हवा हल्की हो गई, जैसे किसी ने शुक्रिया कहा हो। कहानी की सीख, जो स्कूल बच्चों की आवाज नहीं सुनते, वो एक दिन डर की क्लास लेते हैं। और जहाँ इंसाफ होता है, वहाँ किसी चुड़ैल को रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।